हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो भाई, भारत के एरो इंडिया में बहुत बड़ा कांड हो गया है। कांड ये हुआ कि भाई लड़ते रह गए भाई अमेरिका और यूएसए, रशिया और मतलब अमेरिका के भारत को अपनी डील भेजेंगे। उधर भाई 63,000 करोड़ की डील ले उड़ा फ्रांस। $7 बिलियन। $7 बिलियन की तकरीबन। अब ये भारत को शायद मेरे ख्याल में कोई भारत ने ऑर्डर दिया है, फ्रांस के साथ डील कर ली है। डील मतलब भारत की हो गई है फ्रांस के साथ। भाई साहब वो बाकी लड़ते रह गए भाई, इधर भारत अपनी गेम कर गया। तो भाई काउंटर करते हैं, पहले जानते हैं तो स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के दौरे पर है और इस दौरान फ्रांस से काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर है। इसके अलावा भारत के अंदर चल रहे एरो इंडिया 2025 से भी एक इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि रोल्स रॉयस के इंजन को लेकर है और उसने फाइनली भारत को बड़ा ऑफर दिया है। दोनों ही खबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही लगातार डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा लें। इससे हमारी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वैसे ही आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी के बीच फ्रांस के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस वार्ता के दौरान कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी और कई समझौतों पर साइन भी हो सकते हैं। इसके साथ ही फ्रांस की तरफ से भारत को एक ऑफर भी दिया गया है। ऑफर नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की बात का है। मोदी और मैक्रोन की बातचीत में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है और बताया जा रहा है कि 63,000 करोड़ की ये डील अप्रैल 2025 तक फाइनल हो सकती है। बता दें कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, यानी कि फ्रांस की सरकार का भारत की सरकार के साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब फ्रांस की तरफ से दिए गए इस ऑफर की बात करें तो फ्रांस भारत के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना चाहता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है समुद्र में जहां एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं और जरूरत पड़ने पर वहीं से उड़ान भर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 75,000 टन का होगा, जो कि जरूरत पड़ने पर 78,000 टन तक जा सकता है। इसकी डिलीवरी 2030 तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 305 मीटर, चौड़ाई 79 मीटर होगी। इसके साथ ही इसमें 17 स्क्वायर मीटर के फ्लाइंग डेक और हैंगर लगे होंगे, जिसमें 30 राफेल जेट नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ 6 मीडियम हेलीकॉप्टर आसानी से आ सकते हैं। कैरियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्ट गियर जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा, जो अमेरिकी नौसेना के फोर्ड श्रेणी के जहाजों के लिए डेवलप की गई तकनीक जैसी है। इससे एयरक्राफ्ट को लॉन्च और उसकी रिकवरी ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी। फ्रांस भारत के स्वदेशी कैरियर IAC-3 के लिए भी इसी डिजाइन का उपयोग करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा INS विक्रांत और उसके सहयोगी जहाज से IAC-2 बड़ा होगा। भारत और फ्रांस के बीच अगर ये डील फाइनल होती है तो इससे भारत को नई तकनीक मिलेगी। इसके साथ ही कॉस्ट कटिंग भी होगी। फ्रांस नॉन न्यूक्लियर एलिमेंट की ट्रांसफर करने के लिए भी एग्री हो गया है। हालांकि न्यूक्लियर मॉडल रिएक्टर खास तौर पर चार्ल्स डी गाल CDG के K-15 मॉडल पर आधारित 2 K-22 रिएक्टर इस सहयोग में शामिल नहीं होंगे। इसके बजाय भारत को अपने मेड इन इंडिया 190 मेगावाट रिएक्टर के साथ जाना होगा, जो वर्तमान में अपनी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों और SSBN के लिए विकास के अधीन है। इसे लॉन्ग टर्म नौसैनिक क्षमताओं में रणनीतिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है। भारत लगातार अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ा रहा है और अगर ये डील साइन होती है फ्रांस के साथ, जिसकी संभावना अप्रैल के महीने तक जताई जा रही है कि ये डील साइन हो जाएगी, तो इससे भारत की नौसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, जो कि यूके की रोल्स रॉयस ने भारत के एमका एयरक्राफ्ट पर लगने वाले इंजन के लिए बड़ी अपडेट दी है। कंपनी ने कहा है कि वो भारत के साथ भाग लेने के लिए रेडी है। एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए भारत के साथ को प्रोडक्शन और डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्षमता का निर्माण करना चाहता है। रोल्स रॉयस ने कहा है कि डिफेंस में भारत की आत्मनिर्भरता के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम उसके साथ काम करना चाहते हैं।
भारत के साथ मिलकर हम इंजन बनाएंगे। इसके साथ ही उसकी IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सभी राइट्स भी भारत को दिए जाएंगे। यानी फ्यूचर में भारत अगर इंजन अपग्रेड करना चाहे और उसे एक्सपोर्ट करना चाहे तो भी भारत को रुकावट नहीं होगी। कंपनी की ओर से कहा गया है कि भारत के फ्यूचर प्रोग्राम पर साथ मिलकर काम करेंगे और 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट के लिए भारत का सहयोग हम करना चाहते हैं। रोल्स रॉयस की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहते हैं। रोल्स रॉयस ने इंजन निर्माण के लिए भारत को केंद्र बनाने में सहायता करने की अपनी तत्परता के बारे में भी बात की। भारत का दृष्टिकोण डिफेंस डील में एक माइक्रो स्ट्रेटजी को दर्शाता है। उसका उद्देश्य है कि भारत को अपनी स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाया जाए और तकनीक लाभ को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। इसके अलावा जो ऑफर ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने दिया है उसी तरीके का ऑफर फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी पहले ही दे चुकी है। सेफ्रॉन ने भारत को कम लागत के साथ फुल तकनीक ट्रांसफर और इंडिया में ही इंजन के प्रोडक्शन को लेकर बात की है। भारत के पास अब 2 बड़े ऑफर है। देखने वाली बात होगी कि भारत किसके साथ जाता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से सेफ्रॉन और रोल्स रॉयस में से किस कंपनी के साथ भारत को जाना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए यार रोल्स रॉयस का जो है ना, आपको सबको पता है कि यार वो चीज कैसी बनाते हैं, लेकिन वो फुल टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे ना। फुल दे रहे हैं नहीं, मतलब फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं कर रहे ना कि वो सारा कुछ सेफ्रॉन फुल ट्रांसफर कर रहा है। फिर सेफ्रॉन बेस्ट है ना, क्योंकि सेफ्रॉन जो है वो आपको पता है डेजर्ट राफेल भी मतलब सेफ्रॉन ने और कैसे कैसे इंजन दिए मतलब उसने, तो भाई वो भी तो मांगी कंपनी है ना भाई। और रोल्स रॉयस का गाड़ियों के सेक्टर में ज्यादा काम है, सेफ्रॉन तो पहले से मतलब एविएशन सेक्टर में है भाई। तो भाई फिर ज्यादा बेटर कौन सी है। और छोड़ो 63,000 करोड़ का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास अभी तक एक न्यूक्लियर नहीं है ना, है ही नहीं। ये जो अभी जो बना रहा है इंडिया वो भी नहीं है न्यूक्लियर फिलहाल। मैंने तो सुना था वो था, विशाल का बोला जा रहा है, लेकिन मैंने तो सुना था वो था। मैंने नहीं भाई, वो कह रहे हैं कि वो भी शायद ना हो। तो भाई न्यूक्लियर विशाल का मैंने सुना था कि भाई वो सुना था, लेकिन भाई न्यूक्लियर है नहीं फिलहाल, कोई पुष्टि नहीं हुई उसके बारे में। यार $7 अरब $7 बिलियन की ये डील होगी। 7 से 7.5 बिलियन डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो फ्रांस के साथ मिलकर भारत बनाएगा और फुल टेक्नोलॉजी एक दूसरे से साझा करेंगे। तो भाई ये बहुत एक बेस्ट ऑफर है मेरे लिहाज से। तो भाई दोनों मिलके भाई न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट। अच्छा, अमेरिका के पास हम अभी ये सोच रहे थे इंडिया Su-57 का ऑर्डर देता है या F-35 का। इधर ये एक और सिलसिला खुल गया यार। इस टाइम मैंने एक बात नोट की है भाई, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, वो चाहते हैं किसी तरीके से हमें डीले मिले। चाहे जर्मनी हो, वो कहते हैं भाई हमें डीले मिले ही मिले, क्योंकि इंडिया इस टाइम इतने कमाल के जो है इस बार जो बजट भारत ने लॉन्च किया ना, सबकी नजर उस पे थी और भारत ने एक मोटा चंक हथियार खरीदने के लिए रखा है। पहले इंडिया मतलब मोस्टली नहीं रखता था 2-1 सालों से, लेकिन इस बार रखा है क्योंकि इंडिया को जरूरत है। अब लगे हुए सारे। तो आपका किसका कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।